हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है गणित प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर 10 कर रहे थे। तो चैप्टर 10 के आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। 10.2 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो 10.3 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। ये जो इंटीजर्स है इनका अदर प्लेसेस में भी यूज किया जाता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे जैसे कि क्रेडिट डेबिट। अब क्रेडिट डेबिट में समझाती हूँ। तो क्रेडिट डेबिट आपके बैंक में होता है। जब आपके पास पैसा आता है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और जब जाता है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, बस इतनी बात आपको समझनी है बैंक के लिए। तो सपोज यू ओपन ए बैंक अकाउंट। अगर आपने बैंक अकाउंट खोला है, यूर लोकल बैंक में आपके कितने पैसे हैं? 100 रुपए हैं, 100 रुपीज है। दैट यू हैव बीन सेविंग ओवर द लास्ट मंथ, जिसको आपने लास्ट मंथ में सेव किए थे। योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट। अब आपका बैंक बैलेंस स्टार्ट हो गया ₹100 से, जो कि आपके बैंक में पैसे हैं ₹100। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देन यू मेक ₹60 ऑफ योर जॉब देन द नेक्स्ट डे। अब आपने जॉब की और आपके पास जो है ₹60 आ गए। एंड यू डिपोजिट इट इन योर अकाउंट, और आपने इसको अपने अकाउंट में डिपोजिट करा दिया, मतलब जमा करा दिया। जमा कराया, जब मैंने कहा जब हम जमा कराएंगे तो क्रेडिट होगा, जब हम निकालेंगे तो डेबिट होगा। ठीक है, तो जमा कराया, हमने क्रेडिट किया, यानी कि हमारा ऐड हुआ। क्रेडिट का मतलब है ऐड हुआ। तो 100 रुपीज में तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 100 रुपीज में आपने 60 रुपीज ऐड करवा दिए, तो 160 रुपीज आपके बैलेंस हो गया। ठीक है, बैंक में। अब नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ₹30। ठीक है, तो अब 30 रुपीज बैंक जो आपने निकाल लिया। इसका मतलब जब पे करना है तो आप निकालेंगे ना। तो योर पासबुक में क्या आ गया? डेबिट से होगा ये, यानी कि आपने 30 रुपीज निकाल लिए। तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? तो आपका पहले बैलेंस कितना था? 160 था, जिसमें से आपने 30 रुपीज जो है निकाल लिए। ठीक है, तो 30 रुपीज निकाल लिए, तो कितने रुपीज बचे आपके? यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, 30 रुपीज निकालिए तो आपके हो गए ₹130 आपके बैंक में। ठीक है, अब 130 बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? यू मे ए मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ 150 रुपीज। अब आपको कुछ परचेज करना है 150 रुपीज का। ठीक है, बिजनेस के लिए। तो अगेन जो है डेबिट हुआ। डेबिट हुआ मतलब माइनस होगा, डेबिट होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो आपके बैंक में 130 रुपीज थे, जिसमें से आपको माइनस करने हैं 150 रुपीज। अब आपकी वैल्यू, अब 130 में से 150 रुपीज माइनस करेंगे तो आपकी माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 रुपीज। ये हो गई माइनस में वैल्यूज। ठीक है, अब आपके बैंक बैलेंस में माइनस में हो गई वैल्यू, मतलब आपके बैंक में अब कितने रुपीज हैं? माइनस के 20 रुपीज। ठीक है, ये है आपके बैलेंस अब रुपीज। ठीक है, यो यस सम बैंक्स टू अलाउ। अब क्या माइनस में इट इज पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल, ये पूछा है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल, कुछ बैंक्स कर देते हैं माइनस में। यस सम बैंक्स टू अलाउ योर अकाउंट बैलेंस टू बिकम नेगेटिव। नेगेटिव दिखा देते हैं टेम्परेली। सम बैंक्स ऑल्सो चार्ज यू एन एडिशनल अमाउंट। इसके लिए आपसे एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हैं। योर बैलेंस बिकम नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ, अगर नेगेटिव में चला जाता है, आपसे कोई इंटरेस्ट या फीस लेंगे अगर नेगेटिव में आपका बैलेंस चला गया है। योर स्ट्रेटेजिक लार्ज परचेज द प्रीवियस डे अलाउज यू टू मेक 200 रुपीज। अब आपने कुछ मतलब परचेजिंग हुई, और मतलब आपके बिजनेस में कुछ परचेजिंग हुई और आपको 200 रुपीज मिल गए। अगले दिन आपको 200 रुपीज मिल गए। अब 200 रुपीज मिलेंगे तो आप उसे जमा कराओगे। ठीक है, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस का 20 रुपीज है पहले, तो माइनस का 20 रुपीज आपके बैंक में है, उसमें आपने ऐड करा दिए 200 रुपीज। तो पहले तो इसमें से माइनस कर देगा, वो 20 रुपीज आपके काट लेगा 200 में से, तो आपके कितने हो जाएंगे? प्लस के 180 रुपीज। तो अब आपके बैंक में 180 रुपीज है। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ क्रेडिट एज ए पॉजिटिव नंबर। आपको पता चल गया कि क्रेडिट को हम पॉजिटिव नंबर में लेते हैं और डेबिट हम नेगेटिव नंबर लेते हैं। द टोटल ऑफ योर क्रेडिट इज पॉजिटिव नंबर। आपके जितने भी क्रेडिट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव में होंगे, और डेबिट वाले जितने भी अमाउंट होंगे वो नेगेटिव में होंगे। ठीक है, योर टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन जनरल इज इट बेटर टू ट्राई कीप ए पॉजिटिव बैलेंस। ज्यादातर आपको ये सोचना है कि आपको अपना बैंक बैलेंस पॉजिटिव में ही रखना है। ठीक है, चलिए फिगर इट आउट के ये 3 क्वेश्चन दिएंगे, तो वन बाय वन इन्हें कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सपोज यू स्टार्ट विद 0। आपने 0 से अपना बैंक बैलेंस जो है स्टार्ट किया,
एंड देन यू हैड क्रेडिट। अब क्रेडिट हुए 30, 40, 50, तो ये सब ऐड होंगे, और डेबिट हुए तो 40, 50, 60 ये सब माइनस होंगे। तो चलिए इसको पूछा है कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना होगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया जीरो से, क्रेडिट किया 30, 40, 50, ऐड करा 120 रुपीज हो गया आपके क्रेडिट में आ गए, प्लस में जाएंगे। 40, 50, 60 इनको ऐड किया, ये डेबिट थे 150 रुपीज हो गए। अब बैंक बैलेंस क्या होगा, 120 में से आप 150 माइनस करेंगे, क्रेडिट में से आप डेबिट माइनस करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि क्रेडिट में 120 है, कम है, और फिर आपने डेबिट ज्यादा कर लिया है, निकाल ज्यादा लिया है, तो आपके बैंक बैलेंस होगा -30 रुपीज। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, -30 रुपीज। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कि सपोज यू स्टार्ट विद जीरो, आपने जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, आपके अकाउंट में जो है जीरो बैलेंस है। देन यू हैव डेबिट, अब आपने डेबिट किए हैं 1, 2, 4, 8, 16 और 64, 128 रुपीज, ये सब ऐड किए, तो ये सब ऐड होंगे, और क्रेडिट आपका टोटल सिंगल है 250 रुपीज। अब आपको बैंक बैलेंस बना, डेबिट जीरो, ये डेबिट है आपका, इन सबको हम जब ऐड करेंगे इन रुपीज को तो रुपीज 255 आ जाएगा, क्रेडिट हमारा 256 है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो आपका जो है बैंक बैलेंस है 1 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से ईजी है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है व्हाई इज इट जनरली बेटर टू ट्राई मेंटेन ए पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। हमें जनरली जो है अपने बैलेंस को जो है पॉजिटिव ही क्यों रखना होता है, ये ऐसा क्यों जरूरी है। व्हाट आर सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट मे बी वर्थ वाइल टेम्परली हैव ए नेगेटिव बैलेंस। कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें नेगेटिव बैलेंस रखना पड़ता है, क्यों, ऐसा क्यों, मतलब इसके लिए भी बताना है हमें। तो पॉजिटिव बैलेंस इज बेटर, पॉजिटिव बैलेंस बेटर होता है ताकि पेमेंट कैन बी मेड विदाउट स्ट्रेस, क्योंकि हमारे दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहता, हमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता कि हमारा बैंक बैलेंस जो माइनस में जा रहा, पॉजिटिव रहता था हम खुश भी रहते हैं। नो ओवरड्राफ्ट फी, हमें कोई इंटरेस्ट या चार्ज नहीं करना पड़ता, पॉजिटिव होता है हमारा बैलेंस। और नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव भी कभी कभार जो है जरूरी होता है। देयर इज एन इमरजेंसी, इमरजेंसी कोई आ गई, हमें बैंक से पैसे लेने पड़ गए हमारा माइनस में, तो हमें इमरजेंसी में लेना पड़ता है। ए बिजनेस परचेज गिफ्ट प्रॉफिट लेटर, लेटर यहाँ पे ए आएगा, लेटर। कभी हमें बिजनेस में प्रॉफिट होना है तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पैसे, ठीक है, माइनस में ले लेते हैं, तो तब भी जो है नेगेटिव बैलेंस जरूरी होता है। अब पॉजिटिव बैलेंस इज सेफर, अब लास्ट इसका जो है हम क्या निकाल सकते हैं कैलकुलेशन कि सेफर होता है, पॉजिटिव बैलेंस जो है सेफर होता है, नेगेटिव बैलेंस कैन भी जो है ओके, कभी कभी टेम्परली सही होता है इमरजेंसीज में। ठीक है, अब चलिए आगे टॉपिक दिया है हमें जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, ये हमें दिया है। तो वी मेजर द हाइट ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, हम माउंटेन की जो है जियोग्राफिकल फीचर बना लेते हैं, ठीक है, जैसे प्लेट्यू के, डेजर्ट के, सी लेवल के हम जियोग्राफिकल फीचर्स बना लेते हैं, मतलब एक ग्राफ पर बना लेते हैं इनके फीचर्स। द हाइट एट सी लेवल इज 0 मीटर, हाइट्स अबव सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पॉजिटिव नंबर एंड हाइट। अब सी के ऊपर, सी लेवल के जो इतनी भी ऊपर अमाउंट दी होगी वो सारी पॉजिटिव होगी, सी लेवल के नीचे जितने भी जाएंगे वो सारे नेगेटिव में नंबर होंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब जैसे ये जीरो दिया है, जीरो सी लेवल पर है, इससे ऊपर वाले जितने भी नंबर वो पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले सारे जो है सी लेवल के नीचे नेगेटिव होंगे। चलिए क्वेश्चन दिया है कि लुकिंग एट द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, आपको बताना है कि ए नंबर पर, ये ए है, ए पॉइंट हमारा कहाँ पर है, प्लस के 1500 पर, तो हम यहाँ पे प्लस का 1500 लिख देंगे। बी हमारा किस पर है, आप बी पॉइंट पे चले जाइए, यहाँ पर है बी पॉइंट, तो ये माइनस का 500 है। ठीक है, अब हमारा है सी, तो सी आ जाइए, ये रहा पॉइंट सी। अब पॉइंट सी आप देख रहे हैं जीरो की कौन सी लाइन पर है, जीरो, ये रहा, जीरो के ऊपर कितनी लाइन पर है, 1, 2, 3, थर्ड लाइन पर है, थर्ड लाइन पर है तो 300 है। ठीक है, वो भी प्लस का, क्योंकि जीरो के ऊपर हम 100 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब डी पॉइंट चले जाते हैं, डी पॉइंट हमारा नीचे है। ठीक है, तो नीचे हमारा है डी पॉइंट, ये दिया है हमारा आपका पॉइंट 1000 के नीचे 1100 और 1200 वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का 1200 पे दिया डी पॉइंट। अब ई आ जाते हैं, ई हमारा ये रहा, तो ई हमारा 1000 के ऊपर है 1100 और फिर है सेकेंड लाइन पर है ना 1200, तो ई हमारा प्लस का 1200 ऊपर है ना सी लेवल के, तो 1200। एफ पॉइंट हमारा ये रहा, ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, एफ पॉइंट जीरो के नीचे 100, 200, यानी कि माइनस का 200 क्योंकि सी लेवल के नीचे है। अब जी हमारा जा रहा है, ये रहा पॉइंट जी, जी है जीरो के ऊपर, सी लेवल के ऊपर 100 पर, तो प्लस का 100, ये हो गया हमारा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन में सबसे ऊपर हमारा पॉइंट है कौन सा, ए, और सबसे लोएस्ट हमारा डी, सबसे नीचे हमारा डी था, तो हम इसका आंसर लिख देंगे ए इज द हाईएस्ट पॉइंट, डी इज द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन दिया है कैन यू राइट द पॉइंट्स ए बी जी। जी तक जितने भी हमारे पॉइंट है उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, बड़ा सबसे आपका क्या है, ए सबसे बड़ा है, तो ऐसे से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा आपका ए है जो कि आपका क्या दिया था, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी आती है, बड़ी में जो हमारी सारी प्लस की वैल्यू जितनी भी है, प्लस का आपका क्या था 1500, ठीक है, जो कि ए पे था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सारे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले सारे लिख देती हूँ। ए में हमारा था प्लस का 1500, प्लस वाले जितने भी होंगे वो सारे हमारे इसमें आएंगे। बी में हमारा क्या था माइनस का 500, सी में हमारा क्या था प्लस का 300, डी हमारा क्या था माइनस का 1200 और ई हमारा है प्लस का 1200। ठीक है, और एफ हमारा है माइनस का 200 और जी हमारा है प्लस का 100। ठीक है, ये समझ लेना आप। यहाँ पे जी क्लियर लिख देती हूँ थोड़ा सा, जी है हमारा प्लस का 100। ठीक है, तो सबसे बड़े हमारी प्लस की वैल्यूज होंगी, पहले तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़े लिखने हैं, तो प्लस की जितनी भी है, तो प्लस के हमारे कितने हैं यहाँ पर, पहले तो 1500 ही हमारा सबसे बड़ा है, प्लस का 1500 ये है प्लस का हमारा, और प्लस का हमारा 300 है, और प्लस का हमारा है 100। तो प्लस में सबसे बड़ा हमारा ए हो जाएगा, ए के बाद हमारा सी आएगा जो कि 300 है, सॉरी ई भी हमारा 1200 है प्लस का, ये है प्लस का, ए है प्लस का, और सी है प्लस का, और जी है 100। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर 1200 आएगा प्लस का ई, फिर हमारा सी आएगा, फिर हमारे माइनस की जितनी वैल्यू है वो आ जाएंगी एफ, और माइनस की जितनी ही बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, मतलब कि माइनस का जो 1200 है वो सबसे छोटा होगा, माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है, तो डी सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, आप समझ गए हो डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हीं को हम इंक्रीजिंग में बना देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इसका डी बी फिर एफ जी, क्योंकि इसमें सबसे पहले छोटी आती है। ठीक है, ये हमने रिवर्स कर दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ। अब आपको जियोग्राफिकल फीचर में नहीं बताना, आपको बताना है कि आपकी अर्थ पर सी लेवल से सबसे ऊंचाई पर कौन सी चीज है। तो सबसे ऊपर हमारा माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8848 सी लेवल से। ठीक है, अब इसके बाद पूछा व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट, मैं इसको रब कर देती हूँ। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सी लेवल। सी लेवल से लोएस्ट पॉइंट कौन सा है ऑन लैंड पर, लैंड पर। ठीक है, सी लेवल से लैंड पर कौन सा लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे पॉइंट पर है, ये सी लेवल है तो इसके ऊपर लैंड पर। ठीक है, और ऑन द ओशियन फ्लोर, और ओशियन फ्लोर नीचे। व्हाट इज इनकी हाइट बतानी है, मतलब हाइट शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव होगी ओशियन के नीचे। सी लेवल पर लैंड पर, सी लेवल के जो ऊपर लैंड होती है ना, ये जैसे सी लेवल है तो इस पर लैंड पर, और नीचे ओशियन फ्लोर पर। ठीक है, तो हमें ये बतानी है। तो डेड सी होती है, फिफ्थ है इसमें डेड सी है जो कि शोर लाइन होती है -430 -432 लैंड पर जो होती है 32 मीटर होती है, और ओशियन में क्या होती है मैरीना ट्रेंच है जो कि 10994 मीटर है, जिसको आप माइनस में लिखेंगे क्योंकि सी लेवल के नीचे आती है तो माइनस में लिखेंगे। ओशन फ्लोर मतलब नीचे आता है ना, माइनस में वैल्यू पानी के अंदर होती है तो माइनस में हो जाती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में लिखेंगे। अब आगे हमें टॉपिक दिया है टेम्परेचर का। ड्यूरिंग समर टाइम यू वुड हैव हियर्ड इन द न्यूज, आप समर टाइम में न्यूज सुनते हैं दैट देयर इज अ हीट वेव चल रही है, बहुत ही गर्म हवाएं चल रही हैं। What do you think will be the temperature during the summer when you feel very hot? जब आप बहुत ही हॉट फील करते हैं तो आपको कैसे दिखाते हैं टेम्परेचर को, कैसे सोचते हैं। इन द विंटर वी हैव कूलर और कोल्डर टेम्परेचर। What has been the maximum temperature during the summer and minimum temperature during the winter last year in area? आपको अपने एरिया के बताना है कि मिनिमम टेम्परेचर क्या था समर का और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था लास्ट ईयर, आपको फाइंड आउट करके बताना है। When we measure temperature, we
यूज, देखिए मिनिमम और मैक्सिमम जो है हमारे एक दिन में ही होता है। जैसे दिन में हमारा टेम्परेचर थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है, और रात में हमारा जो है विंटर्स में अगर हम देखें तो हमारा टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही समर्स में भी होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शाम को थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है। व्हेन वी मेजर टेम्परेचर वी यूज सेल्सियस, हम टेम्परेचर को ज़्यादातर सेल्सियस का यूज करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस जैसे हम टेम्परेचर का यूज करेंगे। इस तरीके से ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। तो देखिए आगे अब हमें जो है ये टेम्परेचर दिया है, जैसे यहाँ पर जीरो के नीचे माइनस में सारी जा रही है वैल्यू, ठीक है, जीरो के नीचे वैल्यू माइनस में जाएगी। डू यू थिंक दैट, हमें बताने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं फिगर इट आउट के, कि डू यू थिंक दैट देयर आर सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर कैन बी बिलो। आप बता सकते हैं ऐसे इंडिया में कौन से प्लेसेस है जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होता है। फाइंड आउट द प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर समटाइम्स गो बिलो 0 डिग्री। जब कुछ जगह पर जो है टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे माइनस में वैल्यू चली जाती है। व्हाट इज कॉमन अमंग दीज प्लेसेस, why does it become colder there than not in other places। अब देखिए लेह लद्दाख है, स्पीति वैली है, द्रास वैली, जहाँ पर टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है। ऑल दिस प्लेसेस आर हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस, क्योंकि ये सब क्या है, हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है डाउन होता है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, लेह लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, विंटर में बहुत ठंडी होती है। द फॉलोइंग इज अ टेबल ऑफ टेम्परेचर रीडिंग। अब इनका टेम्परेचर हमें नीचे जो है इस टेबल में रेट करना है। ड्यूरिंग डे में उनका टेम्परेचर क्या होगा, नाइट में क्या होगा, नवंबर में। मैच द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैच करना। अब जैसे पहले दिया 14 डिग्री सेल्सियस, तो 14 डिग्री सेल्सियस जो है आपका कब होगा, देखिए 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका, जैसे 14 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कब होगा, जब दिन होगा, दिन होगा तो 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा टेम्परेचर मतलब दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो 2 बजे के आसपास होगा वहां का टेम्परेचर लेह लद्दाख का 14 डिग्री सेल्सियस। और 8 डिग्री सेल्सियस फिर डाउन होने लग जाएगा, मतलब 11 बजे के आसपास, 11 बजे जब सुबह होगा ना, 11 बजे के टाइम पर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस कब होगा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस रात को होगा बिल्कुल, ठीक है। तो रात में 2 बजे के आसपास तो ज्यादा ही ठंडी होगी ना, तो 4 डिग्री सेल्सियस तो 2 बजे के आसपास होगा क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड होगी ना 2 बजे के आसपास, रात को ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और 2 डिग्री सेल्सियस 11 PM के आसपास होगा रात के, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मैच कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है 10.4, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।